नमस्कार, मैं हूं आपका डेंजर। भाई, यह कहानी सरकट्टा खबीस की खौफनाक दास्ताना। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सादा जीवन जीते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक अजीब तरह की अफवाहें फैली हुई थीं कि एक खतरनाक भूतिया प्राणी जिसे सरकट्टा खबीस कहा जाता था यहाँ के आसपास के जंगलों में बसा हुआ है। लोग कहते थे कि यह प्राणी किसी के भी सामने आ सकता था और उसे अपनी जाल में फंसाकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता था। एक दिन गांव में एक युवक, रामू नामक लड़का, आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु था जो डर को चुनौती देने का शौक रखता था। गांव वालों से सरकट्टा खबीस के बारे में बहुत सारी डरावनी बातें सुनने के बाद उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय प्राणी का सामना करेगा। रामू ने रात के अंधेरे में जंगल की ओर कदम बढ़ाए। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रामू ने किसी की नहीं सुनी। जंगल में घना अंधेरा था और हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थीं। रामू धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। कुछ समय बाद उसे एक पुरानी और टूट फूट की झोपड़ी नजर आई जहां से डरावनी आवाजें आ रही थीं। जब रामू ने उस झोपड़ी के पास जाकर देखा तो उसने एक अजीब सी आकृति देखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति बिल्कुल उसी सरकट्टा खबीस जैसी दिख रही थी जिसे गांव में बताया गया था। उसका चेहरा भयानक था और शरीर पर झूलते हुए बाल थे जैसे कोई परित्यक्त प्रेतात्मा हो। सरकट्टा खबीस ने रामू से कहा, तुम मेरे राज को जानने की हिम्मत रखते हो, लेकिन क्या तुम इसके परिणामों को सहन कर पाओगे? रामू ने पूरी साहसिकता के साथ जवाब दिया, मैं डरता नहीं। तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारा सामना करना ही होगा। सरकट्टा खबीस हंसी और फिर उसने रामू को चुनौती दी, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे जंगल की गहराई में जो छुपा है उसे खोजो और मुझे हराओ। रामू ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वह जंगल की गहराई में दाखिल हो गया और कई घंटों तक खोजते हुए उसे अंततः एक रहस्यमय गुफा मिली। गुफा में अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक विशालकाय शिला पर एक पुरानी पुस्तक रखी हुई थी। रामू ने उस पुस्तक को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि अगर सरकट्टा खबीस को हराना है तो उसे उस किताब के मंत्र का उच्चारण करना होगा। रामू ने किताब के मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा और जैसे ही उसने आखिरी शब्द उच्चारण किया, सरकट्टा खबीस का भूताह रूप धुंधला पड़ने लगा। धीरे धीरे वह गायब हो गया और जंगल की शांतिपूर्ण स्थिति वापस लौट आई। गांव में लौटने पर रामू ने सबको बताया कि सरकट्टा खबीस अब वहां नहीं था। सभी गांव वाले उसकी बहादुरी को सराहने लगे और रामू को एक नायक के रूप में सम्मानित किया। इस तरह रामू की साहसिकता ने एक खौफनाक दास्तान को समाप्त किया और गांव में शांति लौट आई। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखें।